हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से प्रायिकता नाम के चैप्टर की एक्सरसाइज 24.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का चौथा लेक्चर है और सबसे लास्ट लेक्चर है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो एक्सरसाइज 24.3 बोर्ड एग्जाम की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे एक क्वेश्चन आना है, बेज प्रमेय का ही आना है, वो भी 8 नंबर का आना है, हर हाल में पूछा जाता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर में उसी तरीके के क्वेश्चंस को दिया जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम सॉल्व ही कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। तो एक कोई गांव है जिसमें 5% पुरुष और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना जाता है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान ले कि पुरुषों व स्त्रियों की संख्या समान है। तो जितनी पुरुषों की संख्या है उतनी ही स्त्रियों की संख्या है। और एक कोई गांव है, उसमें जब जांच की गई तो पाया गया कि पुरुष 5% ऐसे हैं, व्यक्ति पुरुष हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं और 0.25% ऐसी महिलाएं हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है तो इनकी प्रायिकता भी समान है। तो टोटल कितने हैं? पुरुष और महिलाएं मिला करके टोटल 2 जन हैं। 2 जन हैं यानी कि कुल परिणाम 2 हैं। अब उसमें से पुरुष होने की प्रायिकता तो 1/2, महिला होने की प्रायिकता 1/2, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पुरुष और महिला 2 हैं परिणाम हमारे पास, उसमें से हमको लेना किसको? पुरुष को। तो पुरुष 1/2, महिला को लेना 1/2, ठीक है ना। संख्या चाहे जो हो, मान यही आएगा, आंसर यही आएगा। जितना हम बढ़ाएंगे हर बार आंसर 1/2 आने वाला है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है, इसमें कह रहा है कि सफ़ेद बालों वाला, ये दिया गया, एक सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है। जो चुना जाता है व्यक्ति वो सफ़ेद बालों वाला है। अब उस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी रिवर्स में हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेज प्रमेय का क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या गया है? दिया है, जो दिया जाता है उसको हम ए या ई मानते हैं। तो हम यहां पर ई ही लेकर के चलते हैं, ए भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चुने गए व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं। जो व्यक्ति चुना गया है उसके बाल क्या हैं? सफ़ेद हैं। व्यक्ति चुना जाता है गांव से और उस व्यक्ति के बाल सफ़ेद। व्यक्ति में 2 लोग, पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं। और इवन क्या है? हमने बताया था ये जो चीज़ें होती हैं ये इन्हीं की प्रायिकता निकाली जाती है। इन सभी चीज़ों की प्रायिकता जो इधर वाली श्रेणी में कॉलम में लिखे जाते हैं, इनकी प्रायिकता निकाली जाती है, ठीक है। इन्हीं में से प्रायिकता निकाली जाती है, इन्हीं को E1 E2 माना जाता है। यही हमारी E1 और E2 होती हैं। E1 E2 E3 इसी से आती हैं, इसी लाइन से। और इस वाली लाइन से क्या आता है? इस वाली लाइन में हमेशा हम बताते थे इधर जो दिया जाता है वो दिया गया, हमें क्या दिया गया उसके बारे में हम सब लोग यहाँ पर लिखते हैं। मेन बात है हमको E1 E1 और E2 क्या है? तो E1 और E2 इस लाइन में हम मानेंगे। E1 और E2 महिला पुरुष 2 ही लोग हैं तो महिला पुरुष हो सकते हैं। तो जो चुना गया व्यक्ति है वो उसके पुरुष होने की प्रायिकता यही हमको बता रही है, वो महिला भी हो सकता है। E1 क्या है? E1 चुना गया व्यक्ति पुरुष है, इस बात को प्रकट करता है, इस घटना को प्रकट करता है। और E2 चुना गया व्यक्ति महिला है, इस बात को प्रकट कर रहा है, महिला है।
ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति चुना गया है सफेद बालों वाला, अब उसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या, यानी कि वो पुरुष निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो हमें दिया गया है ई हमने माना है चुना गया व्यक्ति, चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद हैं, ये चुना गया यानी ये दिया है। अब वो व्यक्ति पुरुष है अर्थात उसके E1 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो P(E1) अपॉन E का फार्मूला क्या होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं P(E1) जो ऊपर है उसकी प्रायिकता। अब इसी को पलट देते हैं, Pe अपॉन E1, अब जो ऊपर लिखा उसी को नीचे लिखेंगे, Pe1 गुणा Pe अपॉन E1 प्लस अगली कौन सी है, Pe2 है, दो इवेंट है ना, दो घटनाएं मानी गई E1 और E2। अब E2 हो चुकी है, अब E के होने की प्रायिकता अर्थात Pe अपॉन E2। अब हमको वैल्यू निकालना है, Pe1 क्या है, ये देखो यहां से हम निकालेंगे। Pe1 चुना गया व्यक्ति पुरुष है, तो पुरुष चुनने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। Pe2 चुना गया व्यक्ति महिला है, महिला चुनने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। भाई हमने एक चुनाव करना है कि उसमें से पुरुष भी निकल सकता है, महिला भी निकल सकती है, तो टोटल 2 लोग हैं, उनमें से पुरुष निकलने की प्रायिकता भी 1/2 और महिला के निकलने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। अब Pe अपॉन E1 मतलब E1 हो चुकी है, चुना गया व्यक्ति पुरुष है, ये हमें पता है। अब E के होने की प्रायिकता अर्थात चुने गए वो व्यक्ति के सफेद बाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो व्यक्ति E1 हो चुकी है, अब E के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात जो चुना गया व्यक्ति वो पुरुष है, हम जान गए वो मेल है, अब उसके बाल सफ़ेद है, तो मेल वाले पुरुष कितने हैं जिनके बाल सफ़ेद है, 5%। 5% का मतलब प्रायिकता निकालेंगे तो 5/100। Pe अपॉन E2, अब चुना E2 हो चुकी है घटना अर्थात चुना गया व्यक्ति महिला है, ये बात हो चुकी है, क्लियर है कि चुना गया व्यक्ति महिला है, जो व्यक्ति चुना गया है वो महिला है। अब उसके ई के होने की प्रायिकता अर्थात उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता, तो कितनी महिलाएं जिनके बाल सफेद हैं, 0.25%। तो 0.25% का मतलब बटा 100, यही मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे। Pe1 कितना हमारे पास 1/2 गुणा Pe अपॉन E1 कितना आया है 5/100 बटे में Pe1 कितना, Pe1 यही चीज जो ऊपर लिखा है यही लिख दो, 1/2 गुणे 5/100 प्लस Pe2 कितना है 1/2 है। अब सफ़ेद बालों वाली महिलाएं कितनी है 0.25 और बटे में कितना है 100। हल करेंगे तो ऊपर 5 × 5 और नीचे 2 का 100 से गुणा 200। यहाँ से हल करेंगे तो ऊपर 5 × 5 और यहाँ पर 1 का गुणा इससे कराएंगे तो 0.25 ही आएगा। 100 दूनी 200 यहाँ है, प्लस का बटे में यहाँ पर भी 100 दूनी 200 है, तो 200 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 200 से 200 कैंसिल। हल करेंगे ऊपर आया 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5.25, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 तो 0 ऊपर। 25 से काट सकते हैं इसको, कितना आया ये 500 और बटे में 525, तो 25 से काट सकते हैं इसको, 25 दूनी 50 और 1 0। अब 25 दूनी 50, 2 बच रहे हैं, 5 के आगे 25, 25 × 25, आंसर कितना आ जाएगा 20/21। अब उस सफ़ेद जो व्यक्ति चुना गया जिसके बाल सफ़ेद है उसके पुरुष होने की प्रायिकता 20/21 होगी, ये आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक, और भी इंपॉर्टेंट लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, अर्थात व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बता देता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि
कोई यादृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच करने पर यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। तो जांच जब की गई तो उस जांच में उस व्यक्ति को वह रोग निकला, बीमारी वो निकली। ठीक, तो ये हमें दिया गया है कि व्यक्ति रोगी है, जांच में रोग निकला है, तो ये दिया गया है। अब उस जांच के सत्य होने की प्रायिकता क्या होगी? तो जांच तो बहुत प्रकार की होती है, उसमें से एक जांच ले ली गई है जो कि है ब्लड जांच, खून की जांच। ब्लड से, शरीर के ब्लड से हम सभी चीज़ों के बारे में, सभी रोग के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ सत्य हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हमारे शरीर के एक नाखून से बहुत सारी बीमारियों का पता चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं, जो हमारे शरीर का पेशाब मूत्र होता है उसके द्वारा हम भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, बलगम से भी जांच की जा सकती है, हमारे शरीर की विभिन्न रोगों की जांच की जाती है बलगम से। तो उसमें से जांच को के रूप में एक ब्लड जांच लिया गया है, एक रक्त जांच लिया गया है। तो फिर से देख लेते हैं, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, एक कोई रोगी है, उस रोग का इलाज करने के लिए रक्त की जांच 99% असरदार। तो डॉक्टर बताता है जाओ ब्लड की जांच करवा लो, और वो ब्लड की जांच 99% फायदा कर देता है, बता देता है बीमारी को, लेकिन 1% नहीं बता पाता है। 99% सही देता है, लेकिन 1% क्या होता है? गलत। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है तब 99% तब सही जांच आएगा जब वो ग्रसित होगा उस रोग से। अगर वो ग्रसित ही नहीं है, वो बीमार ही नहीं है, तो क्या होगा? ग्रसित, वो रिपोर्ट गलत आ जाएगी। यानी 1% में ऐसा होता है कि रिपोर्ट की जांच सही नहीं होती है। तो रोग से ग्रसित होता है व्यक्ति जब रोग से ग्रस्त हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, तो जांच करने पर सही कितना आ जाता है? 99%। तो गलत कितना आएगा? 1%। जब वो गलत कब आएगा? जब रोग से ग्रस्त नहीं होगा, तभी गलत आएगा। लेकिन जब रोग से ग्रस्त है तो इसका मतलब जांच सही है। रोग से ग्रस्त ही नहीं है तो जांच क्या है? गलत। तो गलत कितने में आता है? 1%। आगे क्या कह रहा है? किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। तो दो व्यक्ति हैं, एक बीमार है और एक स्वस्थ है। बीमार व्यक्ति की जांच अगर करवाएंगे तो पक्की बात है सही जांच आएगी, और वो सही जांच 99% होती है। गलत कितना हो रहा है? गलत भाई गलत कोई ऐसी बात नहीं कि रिपोर्ट पूरी सही ही हो। तो रोगी की 99% संभावना है कि जांच सही है, क्योंकि वो रोगी है ना, तो 99% संभावना है कि उसकी जांच सही होगी, 1% में वो गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉल आ गई थी। तो दो व्यक्ति हैं, एक रोग से ग्रस्त है, उस बीमारी से वो जूझ रहा है, और दूसरा रोग से मुक्त है, यानी वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्ति की भैया गलत जांच आएगी, क्योंकि वो स्वस्थ है, तो उसके पास उसकी जांच करेंगे तो भैया उसकी जांच तो गलत आने वाली है ज्यादातर। सही जांच किसकी होगी? जो रोगी है। तो जो रोगी है उसकी सही जांच कितने % है? आती है सत्य रहती है 99%, और गलत कितनी रहती है रिपोर्ट? 1% रोगी के लिए। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या बताया गया है कि 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। तो स्वस्थ व्यक्ति की अगर वो जांच करेगा, स्वस्थ व्यक्ति की जांच करेगा तो 0.5% बार वो गलत देता है। इसका मतलब 99.5 बार वो सही रिपोर्ट देगा। आ रही बात समझ में? यही चीज तो है ना, गलत वाले में गलत लिखना है, सही वाले में सही। तो इसमें रोगी है तो सही जांच आएगी, सही जांच की
कितने परसेंट है? 99%। तो गलत जांच कितने में आएगी? 1%। अब वही जो है, वही एक जो जांच करता है पैथोलॉजी, या पैथोलॉजी ही ब्लड की जांच पैथोलॉजी में होती है, और कह रहा है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। कितनी बार गलत रिपोर्ट कब देता है? गलत रिपोर्ट देता है। सही गलत रिपोर्ट या गलत जांच होती कितनी? 0.5% बार। इसका मतलब सही जांच पर कितना आएगा? 99.5 बार। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। यदि किसी जन समुदाय में, यानी कि कोई एक गांव है, जन समुदाय मतलब कोई एक गांव है, 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, उस बीमारी से ग्रस्त हैं। 0.1% लोग गांव में रोगी कितने हैं? 0.1% लोग उस गांव में रोगी हैं, यानी उस रोग से ग्रस्त है। तो इसका मतलब स्वस्थ लोग कितने होंगे गांव में? जब 0.1% रोगी है तो स्वस्थ लोग कितने होंगे? स्वस्थ लोग होंगे 99.9%। ठीक भैया। अब आगे कह रहा है, तो प्रायिकता क्या है कि कोई व्यक्ति, कोई आदर्शतः चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, उस रोग से ग्रस्त है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? लेकिन हमको इसमें दिया गया है, यदि रक्त की जांच करने पर यह बताया गया है कि उसे यह रोग है, तो जांच करने पर वह रोगी निकलता है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, दिया है, ई मानते हैं। रक्त जांच से व्यक्ति रोगी निकलता है, रोगी निकलता है, ये दिया गया है। अब वो जांच जो है, वह जांच जो है, आगे क्या कह रहा है, प्रायिकता क्या होगी कि कोई चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है। अब वह जांच को जो है वो सत्य हो, अर्थात रोग ग्रस्त हो, वो रोगी की ही हो, स्वस्थ व्यक्ति की ना हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो जांच की गई उस व्यक्ति की। अब जांच की गई, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति निकाला गया, अब उसकी जांच की गई, अब जांच की गई तो वो व्यक्ति रोगी निकलता है, और वो रोगी निकलता है। अब इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो रोगग्रस्त था या वो रोग मुक्त था। भाई दोनों चीजें हो सकती है, रोगग्रस्त भी, रोग मुक्त भी, क्योंकि जांच सही भी है और गलत भी है, दोनों हो सकती है। तो ईवन क्या है? ईवन है व्यक्ति रोगग्रस्त हो, व्यक्ति रोगग्रस्त हो, ग्रस्त है। और E2 क्या मान लेंगे हम? यही व्यक्ति रोग मुक्त है, मुक्त है। तो हमें क्या दिया गया है? ई दिया गया है। अब वह रोगी हो जाए, जांच क्या रही? जांच में तो रोगी निकलता है। अब रोगी निकलता है, अब इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। रोग से ग्रस्त के लिए E1 है। तो अगर समझ नहीं आ पा रहा है तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि इसका फार्मूला क्या होता है? PE1 गुणा PE अपॉन E1 अपॉन जो ऊपर लिखा वही यहां पर लिखिए, PE1 गुणा PE अपॉन E1 प्लस PE2 गुणा PE अपॉन E2। PE1 कितना है हमारे पास? ये व्यक्ति रोगग्रस्त है। रोगग्रस्त का मतलब रोगी है व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? रोगी। और रोगी व्यक्ति कितने हैं गांव में? 0.1%, यानी कि 0.1/100। PE2 क्या होगा? व्यक्ति रोग मुक्त है। रोग मुक्त मतलब वो स्वस्थ है, तो स्वस्थ होने के कितने लोग हैं वहां पर? 99.9%। परसेंट का मतलब बटा 100। अब PE अपॉन E1 कितना हो जाएगा? PE अपॉन E1
अर्थात इवन हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। अब ई के होने की प्रायिकता यानी कि जांच, वो जांच व्यक्ति रोगी व्यक्ति की है, इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, ये एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर। इवन हो चुका है यानी कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्यक्ति एक रोगी है, यानी अब वो जांच जो है रोगी व्यक्ति की हो जाए, यानी जांच रोगी व्यक्ति की होगी, वो व्यक्ति रोगी है और वो जांच भी रोगी व्यक्ति की हो जाए, तो इसका मतलब ये सत्य है। सत्य है का मतलब कितना है? 99%, और 99% मतलब 99/100। PE/E2 का मतलब क्या हुआ? E2 हो चुकी है, E2 हो चुकी है, व्यक्ति क्लियर हो चुका है कि रोग मुक्त है, व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ वाला देखिए। अब ई के होने की प्रायिकता, रक्त जांच में व्यक्ति रोगी निकलने की प्रायिकता। रोगी कब निकलेगा? जब वो स्वस्थ व्यक्ति है तो वो रोगी निकलेगा नहीं, इसका मतलब वो गलत जांच है, और गलत का कितना है? 0.5%। इस वाले में, स्वस्थ व्यक्ति वाले में गलत कितना है? क्योंकि ये क्लियर है बात, व्यक्ति रोग मुक्त है, उसका रोग है ही नहीं, और जांच में क्या निकल रहा है? रोग निकल रहा है, इसका मतलब जांच गलत है, और गलत जांच के कितना होता है? स्वस्थ वाले का 0.5%, 0.5/100 डाल दीजिए यहाँ पर वैल्यू। PE1 कितना है? 0.1/100 गुणा PE/E1 कितना है? 99/100 अपॉन जो ऊपर लिखा वही नीचे डाल दीजिए, 0.1/100 गुणा 99/100 और प्लस PE2 कितना हमारे पास? 99.9/100 गुणा PE/E2 कितना आया है? 0.5/100। 100 सवयम 10,000, 10 100 सवयम 10,000, 10,000 LCM नीचे से ऊपर लेकर के कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 100 गुणे 100 कॉमन है, 100 गुणे 100 यहाँ है, नीचे से कॉमन लेंगे, 100 गुणे 100 यहाँ है, नीचे से पूरा का पूरा कॉमन, तो यहाँ से 100 गुणे 100 कॉमन आया, यहाँ से 100 गुणे 100 कॉमन आया, तो 100 गुणे 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से। अब 99 का 1 से गुणा कराएंगे तो 99, एक अंक आगे दशमलव आ जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर ये 99 है। 99 का 1 से गुणा 9.9, 0.1, और 5 से गुणा करो, 5 9 45 के 5 कितना बचा? 4, 5 9 45, 4 49 के 9 कितना बचा? 4, 5 9 45, 4 49, 1 2 2 अंक आगे दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक यहाँ पर लिख दो, एक 0 बढ़ा दो, 9.9 जोड़ेंगे 5 0 5, 9 9 18 के 8 कितना बचा? 1, और 9 9 18, 1 हासिल 9, और 4 1 हासिल 5। कितने अंक आगे दशमलव थे? 2 अंक आगे दशमलव थे, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ एक 0 बढ़ा करके दशमलव के बाद 2 अंक कैंसिल कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 से 5 1 5, 4 9 4 इधर 49, 5 9 45, 4 49, 5 8 40, 5 से काटिए, 5 1 5, 5 1 5, 4 9 4, 8 के आगे आ गया 4, तो ये हो गया 48, और 5 9 45, 3 इधर बचा भाई 45 3 48, 35 हो गया, 5 7 35, तो 198/1197 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो जांच की गई है ये एकदम क्लियर है, व्यक्ति हमने गांव से जो उठाया है वो रोगी है, अब वो रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त है भाई। 2 लोग गांव में हैं, एक रोग मुक्त है और दूसरा रोगी है। जांच 2 तरीके की है, सही वाली भी गलत वाले भी। तो हमने जब जांच की तो उस जांच में व्यक्ति रोगी निकलता है, अब वो जांच रोगी वाले व्यक्ति की ही हो, इस वाले व्यक्ति की, रोग से ग्रस्त व्यक्ति की हो, उसकी प्रायिकता निकालनी थी, वो ये इसका आंसर है। इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा कराती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.1, 0.3, 0.03 व 0.15 है। बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बीमा कराया गया है, स्कूटर चालक बीमा करवाते भाई, कोई मोटरसाइकिल यानी स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक, ये 3 तरीकों के, 2 पहिया, 4 पहिया और 10 चक्का। अब इन सब की संख्या कितनी है? 2000 लोग हैं स्कूटर चालक जिनके बीमा हुए हैं,
कार चालक के 4000 लोगों की बीमा हुआ है और 6000 लोग ऐसे हैं जो ट्रक चालक है उनका बीमा कराया गया है। तो टोटल कितने चालक हैं हमारे पास? 12000 चालक हैं, जिनमें से 2000 कितने हैं स्कूटर के वाले और कार वाले 4000 और 6000 हैं ट्रक वाले। अब एक दुर्घटना, अब इनकी दुर्घटना की प्रायिकता क्या है? तो हमको पता है ट्रक वाले की संभावना ज़्यादा है 0.15, कार चालक की प्रायिकता कितनी है दुर्घटना होने की? कार वाले चालक की दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.03 और स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.1 है। अब एक एक्सीडेंट होता है, अब उस एक्सीडेंट में एक चालक का एक्सीडेंट होता है, इन तीनों चालकों में से एक चालक का एक्सीडेंट होता है। अब वो चालक स्कूटर चला रहा था, यानी वो स्कूटर चालक था, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, तो पीछे जाकर के हम पता करते हैं स्कूटर चालक था, कार चालक था, ट्रक चालक था, कौन सा चालक था? तो स्कूटर चालक था। इसकी बात की प्रायिकता, ये केवल बेच प्रमेय का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो टोटल कितने चालक हैं हमारे पास? टोटल है 12000 चालक हैं। प्रायिकता क्या होगी स्कूटर चालक की? तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो टोटल है 12000 चालक और स्कूटर चालक के अनुकूल कितने परिणाम? 2000 हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 बचेगा। ऐसे ही कुल चालक कितने हैं? 12000 में से कितने हैं कार चालक? 4000, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आएगा। कुल चालक 12000, ट्रक चालक कितने हैं? 6000, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आएगा। तो इनकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6, 1/3, 1/2। ठीक, कुल परिणाम नीचे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। स्कूटर चालक के अनुकूल कितने परिणाम है? 2000, कुल कितने में से? 12000 चालकों में से। ठीक, अब क्योंकि ई दिया गया है व्यक्ति स्कूटर चालक है, ई नहीं, ई रुक जाइए, बीमाकृत चालकों में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये दिया गया है, यानी एक्सीडेंट हो गया है एक चालक का। अब वो चालक स्कूटर चला रहा था, इस बात की प्रायिकता बतानी है। तो ई जो दिया गया है उसको ई मानते हैं, तो चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये हमें दिया गया है। E1, E2, E3 क्या होंगे? ये हमने बताया था। E1 क्या है? स्कूटर चालक। E2 क्या है? कार चालक। E3 क्या है? ट्रक चालक। तो E1 क्या है? व्यक्ति स्कूटर चालक हो। E2 क्या है? व्यक्ति कार चालक हो। E3 क्या है? व्यक्ति ट्रक चालक हो। तो हमको ये दे दिया गया है कि चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी, घटना ई हो चुकी है। अब वो व्यक्ति स्कूटर चला रहा था, अर्थात उसके E1 होने की प्रायिकता, स्कूटर चलाने वाले चालक व्यक्ति कितने हैं? E1, ई हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। अब वो स्कूटर चला रहा था, अर्थात वो E1 स्कूटर का, उसकी प्रायिकता। तो EP(E1) इसका फार्मूला गुणा PE/E1 इसका उल्टा, इसी का उल्टा यहाँ पर नीचे PE1 जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दीजिए, PE/E1 प्लस PE2। अब E2 हो चुकी है तो E के होने की प्रायिकता, E3 हो चुकी है, अब E के होने की प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बताया ही गया था। और साथ ही साथ ये प्रायिकता गुणन प्रमेय है। और नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? ये है कुल प्रायिकता प्रमेय या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। PE1 क्या है? व्यक्ति स्कूटर चालक था, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता 1/6। कार चालक होने की प्रायिकता, कार चालक के होने की प्रायिकता क्या है? 1/3। ट्रक चालक होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। PE/E1 का मतलब क्या है? E1 हो चुकी है घटना, यानी व्यक्ति स्कूटर चलाता था, स्कूटर चला रहा है व्यक्ति, ये क्लियर है, चालक स्कूटर वाला है। ठीक, अब ई के होने की प्रायिकता, अब वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो स्कूटर वाले का दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, स्कूटर वाले की 0.01 इसकी प्रायिकता दी गई, दुर्घटना के होने की प्रायिकता स्कूटर वाले की। अब कार चालक E2 हो चुकी है, ई के होने की प्रायिकता, व्यक्ति कार चालक है, कार चालक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता 0.03 PE/E3। व्यक्ति ट्रक चालक है, अब उसकी दुर्घटना होने की प्रायिकता कितनी? 0.15। यही वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। PE1 कितना है? 1/6 गुणा PE/E1 कितना है? 0.01।
जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दीजिए, 1/6 गुणा 0.01 प्लस PE2 कितना हमारे पास 1/3। अब E/E2 कितना है हमारे पास 0.03 प्लस PE3 कितना है हमारे पास 1/2। अब ट्रक चालक होने की प्रायिकता उसकी 0.15, एक्सीडेंट होने की, माफ कीजिए। ऊपर हल करेंगे 0.01/6, नीचे हल करेंगे एलसीएम, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 6, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 0.01 ही ये रहेगा, 3 एकन 3, लेकिन ये 3 भाई यहाँ 6 लाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ 6 लाने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग, 2 3 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 6, एलसीएम कितना आएगा 6, इसका गुणा इधर इतना। अब 2 एकन 2 3 6, 0.06। अब 3 एकन 3, 15 3 45, 0.45, 6 से 6 कैंसिल। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा भैया, इंटर की मैथ पढ़ रहे हैं ना। 45 45 7 52, दशमलव के बाद 2 अंक हल करेंगे 1/52। अब इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो एक स्कूटर चालक है, वो 1/52 होगा। ये इसका आंसर हो गया। और यहीं पर एक्सरसाइज 24.3 और इस सत्र में यही एक्सरसाइज 24.3 तक ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उसके क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आप याद रखिए ये इस सत्र में इसी एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब 2020 से ये स्टार्ट है। ठीक, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।